Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं. बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें. लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 21.4. आर यू रेडी? So let's get started. Functional group. A functional group may be defined as an atom or group of atoms that determines the characteristic properties of an organic compound. Learners, सबसे पहले तो आप इस पे मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही क्वेश्चन लिख लें व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. लर्नर्स, फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खास किस्म की खसूसियात फराहम करता है. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली ऑफ अल्कोहल हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स. लर्नर्स, मिसाल के तौर पर अगर हम अल्कोहल फैमिली को देखें तो अल्कोहल फैमिली में OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. इस OH ग्रुप को हम लर्नर्स अल्कोहल फैमिली का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. लर्नर्स, इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लें. आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ एग्जाम्पल भी देंगे और ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. लर्नर्स, यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल ड्रॉ किया गया है. हम ड्रॉ करके बात करते हैं. एक कार्बन एटम और कार्बन के साथ लगे होंगे 3 हाइड्रोजन और एक ग्रुप होगा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से लर्नर्स अल्कोहल फैमिली को खुसूसियात मिलती हैं, उनकी एक अलग पहचान है. और लर्नर्स, जो ये OH होगा ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. लर्नर्स, आपकी बुक ने काफी सारे फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब किए हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड अल्कोहल्स. लर्नर्स, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये अल्कोहल फैमिली में पाया जाता है और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से लर्नर्स अल्कोहल्स बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मुख्तलिफ होते हैं. लर्नर्स, जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी वजह से इस अल्कोहल फैमिली की जो खुसूसियात होती हैं वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं. लर्नर्स, आपकी बुक ने हाइड्रोक्सिल फैमिली के पहले 2 मेंबर्स को डिस्कस किया है. हाइड्रोक्सिल फैमिली का पहला मेंबर है मीथानॉल और दूसरा मेंबर है इथानॉल. लर्नर्स, प्रीफिक्स मिथ इसका मतलब होता है 1 कार्बन. लर्नर्स, ये मीथानॉल का है स्ट्रक्चरल फार्मूला. कंडेंस फार्मूला लिखेंगे. C के साथ हम 3 हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करेंगे CH3 और एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH और ये बन गया मीथानॉल. लर्नर्स, अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है इथानॉल. इथ का मतलब होता है 2 कार्बन. इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. लर्नर्स, 2 कार्बन्स को ड्रॉ करेंगे. एक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा देंगे. अब लर्नर्स, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. कार्बन नंबर 1 की 2 प्लेसेस ऑक्युपाई हैं, इसकी खाली हैं 2 प्लेसेस जहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम लगा देंगे और कार्बन नंबर 2 की 3 जगह खाली हैं, यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन एटम्स. और इसका अब हम कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH2OH. ये अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर है, इसे हम कहेंगे इथानॉल. जो सुफिक्स ओल है ये अल्कोहल को शो करता है. जब भी अल्कोहल का नाम लिया जाए आपके जहन में OH ग्रुप आना चाहिए. If hydroxyl group is attached to benzene ring, the compound is a member of a series which is named as phenol. Learners, हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो बेंजीन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है. लर्नर्स, जब बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग जाएगा तो इसको हम नाम देंगे फिनोल का. लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. लर्नर्स,
इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। The next one is aldehyde group. This group is present in the family called aldehyde. Learners, aldehyde जो है ये aldehyde family का functional group है। लर्नर्स, जब भी नाम लिया जाएगा एल्डिहाइड आपके जहन में COH ग्रुप आना चाहिए। COH ग्रुप शो करेगा एल्डिहाइड फैमिली को। लर्नर्स, एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है मीथानल। आपको कैसे पता चलेगा लर्नर्स ये एल्डिहाइड्स हैं? मिथ प्रीफिक्स का मतलब होता है लर्नर्स 1 कार्बन। अब जो एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके लास्ट में होगा नल NaL। इससे पता चलेगा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो लर्नर्स, जो मीथानल है इसमें 1 कार्बन है और आप देखें एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 1 कार्बन मौजूद है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जब 1 हाइड्रोजन अटैच होगा तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ये एल्डिहाइड होगा और इसका नाम होगा मीथानल। लर्नर्स, इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। लर्नर्स, एल्डिहाइड फैमिली का जो दूसरा मेंबर है उसे बोलते हैं इथानल। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और जो नल है लर्नर्स ये शो करेगा एल्डिहाइड फैमिली को। इट्स मीन इथानल में 2 कार्बन एटम मौजूद होंगे। हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 कार्बन एटम। लर्नर्स, 1 कार्बन के साथ तो अटैच हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरे कार्बन के साथ लगेंगे हाइड्रोजन एटम्स। लर्नर्स, इसका जब हम कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे ये हो जाएगा CH3COH। इसका नाम है इथानल। लर्नर्स, इथानल का एक और नाम भी है जिसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। लर्नर्स, ये सब चीजें आपके लिए न्यू हैं लेकिन आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जब समझेंगे और याद करेंगे लर्नर्स तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनेगी और जब बेस अच्छी होती है तो आप नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। द नेक्स्ट वन इज ketone group. The homologous series which contains a ketonic functional group is called ketones. Learners, वो organic compounds जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम कीटोन्स कहेंगे। अब लर्नर्स, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CO। ऐसे लिख लें बॉन्ड शो करके या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। लर्नर्स, इस कीटोनिक ग्रुप के दोनों साइड्स पर R ग्रुप होता है। अब ये R ग्रुप क्या है? लर्नर्स, R ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है? लर्नर्स, किसी भी अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो अल्काइल बनेगा। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं CH4, ये एक अल्केन है। इसका हम डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं मीथेन का, 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स। लर्नर्स, इस मीथेन में से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा कार्बन और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि 1 हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया। अब लर्नर्स, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है। तो लर्नर्स, जो ये हालत होगी ना इसको हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो लर्नर्स, कीटोन ग्रुप में इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रोपेनोन और एसीटोन की। लर्नर्स, प्रीफिक्स प्रोपा का मतलब होता है 3 कार्बन और लर्नर्स हमें कैसे पता चलेगा ये कीटोन है? तो लर्नर्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके लास्ट में सुफिक्स ओन होगा उसे हम बोलेंगे कीटोन। लर्नर्स, हम प्रोपेनोन को ड्रॉ करने लगे हैं। प्रोप का मतलब मैंने बताया 3 कार्बन, तो हम 3 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे। हमने कीटोन को देखा जी, C डबल बॉन्ड O के साथ 2 साइडों पे R ग्रुप लगे होते हैं, तो बीच वाले कार्बन के साथ लर्नर्स एक ऑक्सीजन होगा विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड और बाकी कार्बन के साथ हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, कर सकते हैं ना, CH3 और ये हो गया कीटोनिक ग्रुप और CH3, दिस इज
कीटोनिक ग्रुप, ये हो गया R और ये हो गया दूसरा R। गॉट इट लर्नर्स? कीटोन का जो पहला मेंबर है वो है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का दूसरा नाम है एसीटोन। लर्नर्स, ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। कीटोन ग्रुप का दूसरा मेंबर है ब्यूटानोन। ब्यूट का लर्नर्स मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है 4 कार्बन, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके लास्ट में ओन आता है वो होते हैं कीटोन ग्रुप्स। तो लर्नर्स हम ड्रॉ कर लेंगे 4 कार्बन, और लर्नर्स मिड वाले कार्बन में से चाहे इस पे आप ड्रॉ कर लें कीटोनिक ग्रुप या इस पे कर लें, बात एक ही होगी। बाकी जो कार्बन होंगे उनके साथ हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्मूला देखेंगे लर्नर्स, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये आ गया कीटोनिक ग्रुप, और ये हो गया CH3। तो लर्नर्स कीटोनिक ग्रुप के साथ लगा है मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पर लगा है इथाइल ग्रुप। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है लर्नर्स COOH। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। लर्नर्स, COOH वो ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है मीथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। लर्नर्स, ये मीथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही कंपाउंड के दो नाम है। मिथ का मतलब था लर्नर्स, मैंने आपको बताया था 1 कार्बन, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने की निशानी ये होती है, इसके लास्ट में आता है उइक एसिड। तो लर्नर्स, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बन एटम मौजूद हो उसे बोलेंगे मीथानोइक एसिड। तो लर्नर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि हमें पता है जो मीथानोइक एसिड है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद होता है। द नेक्स्ट वन इज इथानोइक एसिड। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और उइक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लर्नर्स 2 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। तो एक कार्बन के साथ तो लर्नर्स हम OOH लगा देंगे विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे कार्बन के साथ लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन क्यों लगेंगे? वेरी गुड, क्योंकि जो कार्बन एटम होता है वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। एक ऑलरेडी बना हुआ है तो 3 जगह खाली है, वहां पे लग जाएगा हाइड्रोजन। लर्नर्स, इथानोइक एसिड का दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। लर्नर्स, एसिटिक एसिड हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं लर्नर्स, वो दरअसल एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है इथानोइक एसिड। द नेक्स्ट वन इज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप को लर्नर्स अगर हम देखें, ये है NH2। जब भी अमाइनो ग्रुप का वर्ड बोला जाए या आप कहीं देखें, आपके जहन में NH2 आना चाहिए। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड अमाइंस। लर्नर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है जिसे हम कहते हैं अमाइंस। उस अमाइन फैमिली में NH2 ग्रुप पाया जाता है। अमाइन फैमिली का पहला मेंबर है मिथाइल अमाइन। मिथाइल एक अल्काइल है जिसे हम कहेंगे CH3। मैंने अभी आपको मिथाइल ग्रुप बनाना सिखाया था, दोबारा बता देती हूँ लर्नर्स, ये मीथेन है। मीथेन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा उसे हम बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल में कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, मिथाइल, और जब इस हाइड्रोजन की जगह पर एक अमाइन ग्रुप लग जाए विच इज NH2, तो ये कंपाउंड बन जाएगा मिथाइल amine. This is methyl group and this is amine group. Collectively it is called methylamine. Learners, अमाइनो ग्रुप का दूसरा मेंबर है इथाइल अमीन। लर्नर्स, ये है इथेन। जब इस इथेन में से लर्नर्स हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ये 3 हाइड्रोजन है, एक रिमूव करेंगे तो बच जाएगा CH2। इट्स मीन यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा लर्नर्स, इसको बोलेंगे इथाइल। इथेन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल। इथाइल का लर्नर्स एक बॉन्ड फ्री है, और जब यहाँ पे लग जाएगा NH2 यानी के अमाइनो ग्रुप लग जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल अमीन। और लर्नर्स, जब बेंजीन रिंग के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगेगा तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एनिलिन।
एनिलिन वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट वन इज अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप होता है लर्नर्स CONH2। Amide functional group is present in a family called acid amides. Learners, हाइड्रोकार्बन्स की एक फैमिली है जिसे बोलते हैं एसिड अमाइड्स, और एसिड अमाइड की तमाम फैमिली में एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जो होता है CONH2। अगर इसको हम देखें लर्नर्स, अलग-अलग करके देखें, ये NH2 है अमाइनो ग्रुप और CO है कीटोन ग्रुप, है ना। तो लर्नर्स, जब कीटोन और अमाइनो ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलेंगे हम अमाइड ग्रुप। लर्नर्स, अमाइड ग्रुप का पहला मेंबर है फॉर्मामाइड और इसमें एक कार्बन मौजूद होगा। हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अमाइड ग्रुप। फॉर्मामाइड में एक कार्बन है, तो लर्नर्स यहाँ पे कार्बन के पास एक जगह बची है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, दिस इज फॉर्मामाइड। अमाइड ग्रुप का दूसरा मेंबर है एसिटामाइड। एसिटामाइड का मतलब होता है लर्नर्स दो कार्बन, तो हम ड्रॉ करेंगे दो कार्बन, तो एक कार्बन के साथ हम लगा देंगे अमाइड ग्रुप और जो दूसरा कार्बन बचेगा लर्नर्स उसमें हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, दिस इज एसिटामाइड। तो ये हो जाएगा CH3CONH2 एसिटामाइड। द लास्ट वन इज एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप होता है COOR। एस्टर ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ फैमिली कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। लर्नर्स, एस्टर ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली कार्बोक्सिलिक एस्टर्स में पाया जाता है, और लर्नर्स, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स का पहला मेंबर है मिथाइल इथानोएट। लर्नर्स, मिथाइल इथानोएट का दूसरा नाम है मिथाइल एसीटेट। अब आप देखें लर्नर्स, मिथाइल ग्रुप और इथानोएट दोनों मौजूद हैं। लर्नर्स, मिथाइल का मतलब होता है एक कार्बन, इथा का मतलब होता है दो कार्बन और ओएट का मतलब होता है एस्टर ग्रुप। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम मिथाइल को ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाता है, और साथ हम एस्टर ग्रुप लगा देंगे। एस्टर ग्रुप होता है C+O। लर्नर्स, ये तो हो गया मिथाइल। अब हमने बनाना है इथानोएट। बीच वाले कार्बन के साथ हम एस्टर ग्रुप लगाएंगे और यहाँ पे लगेगा CH3, दो कार्बन वाला इथानोएट। गॉट इट। एस्टर फैमिली का दूसरा मेंबर है इथाइल इथानोएट। इथाइल का मतलब लर्नर्स दो कार्बन वाला, इथानोएट यहाँ पे भी दो कार्बन होंगे, और इथाइल इथानोएट का दूसरा नाम होता है इथाइल एसीटेट। सबसे पहले तो हम इथाइल को ड्रॉ करेंगे CH3CH2, ये हो गया इथाइल। इसके साथ हम अटैच करेंगे इथानोएट। लर्नर्स, ये है इथाइल और ये है इथानोएट, दो कार्बन, एक दो, इधर भी एक और इधर दो कार्बन मौजूद हैं। लर्नर्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर मेंशन कर लें लॉन्ग क्वेश्चन। हर ग्रुप का लर्नर्स आपको ये फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन और इनके पहले पहले दो मेंबर्स याद होने चाहिए। लर्नर्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे लर्नर्स क्विक चेक 14.4। The first question is how phenols are different from alcohols. फिनोल्स और अल्कोहल्स एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होती हैं। लर्नर्स, अल्कोहल्स में हमें पता है OH ग्रुप होता है, और जितनी भी अल्कोहल्स होती हैं ना लर्नर्स, वो स्ट्रेट चेन होती हैं। जैसे हम बात करेंगे मीथानॉल की, मीथानॉल होती है CH3OH, इथानॉल होती है CH3CH2 एंड OH। These are all straight chains। जबकि जो लर्नर्स फिनोल होती हैं ये बेंजीन रिंग के साथ जब OH ग्रुप लग जाता है उसे हम बोलेंगे फिनोल। और लर्नर्स, जो फिनोल होती हैं ये साइक्लिक होती हैं या रिंग स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो फर्क आ गया ना, फिनोल्स आर साइक्लिक एरोमेटिक, जबकि जो अल्कोहल्स होती हैं ये होती हैं एलिफैटिक। गॉट इट? वेरी गुड। The question is, what is common between the formula of aldehyde and ketonic functional group? Learners, हमने कॉमन चीज बतानी है। एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में कॉमन क्या होता है? बोथ फंक्शनल ग्रुप्स शेयर द कार्बोनाइल ग्रुप। लर्नर्स, अगर हम एल्डिहाइड को देखें या कीटोन को देखें, दोनों में C डबल बॉन्ड O यानी के कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है।
अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड लर्नर्स, एल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो हम कह सकते हैं लर्नर्स कीटोन और एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है। लर्नर्स ये था फंक्शनल ग्रुप का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Stay connected with us and good luck everyone.